हामिद और जिनजादी आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की तरफ उतरे। सीढ़ियां चिरचुराने लगीं, जैसे किसी ने सदियों से उन पर कदम न रखा हो। फिजा में नमी और बदबू घुली हुई थी। अचानक पीछे से हल्की सी आहट आई। हामिद चूक कर मुड़ा, मगर कुछ नजर न आया। दिल की धड़कन और तेज हो गई। क्या कोई उनका पीछा कर रहा है? नीचे पहुंचकर एक बड़ा स्याह दायरा दिखाई दिया, जिसके बीच पत्थर रखा था। पत्थर से धुएं की लपटें उठ रही थीं, जैसे वो जिंदा हो। धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल इख्तियार करने लगा। लम्हा भर में जादूगर का साया उनके सामने खड़ा था, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुईं। वो कहकहा लगाकर बोला, इंसान, तुम समझते हो तुमने मुझे कमजोर कर दिया? नहीं, तुमने दरअसल मेरी असल ताकत को जगा दिया है। हामिद का दिल धक से रह गया। उसने तावीज को जोर से थामा, लेकिन रोशनी बुझने लगी। जिनजादी ने घबरा कर कहा, हामिद, हिम्मत मत हारना। अगर ये रोशनी बुझ गई तो हम सब हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। हामिद के हाथ कांपने लगे। तावीज की मध्यम रोशनी टिमटमाने लगी, जैसे आखिरी सांस ले रही हो। जादूगर ने आगे बढ़कर तहकाहा लगाया, यही है तुम्हारा यकीन? देखो कैसे बुझ रहा है, बिल्कुल तुम्हारी उम्मीद की तरह। हामिद की सांस रुकने लगी। इस लम्हे उसे अपने बच्चों के चेहरे याद आए। बीवी की कमजोर आवाज जहन में गूंजी, हिम्मत ना हारना हामिद। आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर दिल में एक अजीब सी ताकत उतर आई। उसने चीख कर कलमा पढ़ा। अचानक रोशनी भड़क कर दोबारा भड़क उठी। जादूगर लम्हे भर को पीछे हटा। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट आई। जिनजादी ने कहा, यही वो ताकत है जिससे वो डरता है। पढ़ते रहो, रुको मत। लेकिन उसी वक्त एक और खौफनाक इंकिशाफ हुआ। जादूगर ने गुस्से से गरजते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि ये तावीज तुम्हारे खून से जुड़ा है? अगर तुम जीते तो तुम्हारी नस्लें हमेशा इसके बोझ तले रहेंगी। हामिद चूक गया। क्या वाकई ये जंग इसके बच्चों को भी कैद कर देगी? हामिद के कदम लरज गए। दिल में सवाल उठा, क्या ये सच है? क्या मेरी आने वाली नस्लें इस अजाब का शिकार हो जाएंगी? इस लम्हे जादूगर ने कहकहा लगाया। आवाज पत्थरों से टकराकर गूंजी, सोचो हामिद, अगर तुम जीते भी तो तुम्हारे बेटे और उनके बेटे हमेशा इसी अंधेरे के वारिस रहेंगे। जिनजादी ने चीख कर कहा, इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें तोड़ने की चाल है। तावीज में बोझ नहीं, रोशनी है। लेकिन अगर तुम शक में पड़ गए तो यही शक सब कुछ जला देगा। रोशनी फिर लरजने लगी। हामिद की सांसें बेतरतीब हुईं। वो एक लम्हे को झुका, जैसे जमीन पर गिरने वाला हो। जादूगर तेजी से आगे बढ़ा। उसका साया लंबा होकर दीवारों तक फैल गया। हामिद ने आखिरी ताकत से नजरें आसमान की तरफ उठाईं। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, या अल्लाह, अगर ये बोझ मेरी नस्लों पर है तो मुझे ही खत्म कर दे, लेकिन मेरे बच्चों को महफूज रख। ये कहते ही तावीज दहकने लगा। रोशनी ने दायरे को तोड़ दिया और जादूगर जोर से चीखा, लेकिन इसी लम्हे वो धुंध बनकर गायब हो गया। लेकिन अचानक जमीन के अंदर से एक धीमी हंसी गूंजी। तुमने समझा ये इख्तिताम है, असल खेल तो अब शुरू होगा। जमीन की गहराई से आती वो मध्यम हंसी हामिद के कानों में तीर की तरह पैवस्त हो गई। वो कांप गया। जिनजादी भी लरज कर पीछे हटी। उसने कहा, यह मुमकिन नहीं, मैंने अपनी आंखों से उसे टूटते देखा। हामिद ने कांपती आवाज में पूछा, अगर वो गया नहीं तो फिर ये सब क्या था? इसी लम्हे तावीज पर एक नया निशान उभरने लगा। जैसे आग की लकीर से किसी ने तहरीर लिख दी हो। उस पर अल्फाज झलक रहे थे, मगर ऐसी जबान में जो हामिद ने पहले कभी ना देखी थी। जिनजादी ने हैरत से कहा, यह आखिरी कुफ्ल है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती थी। हामिद के दिल पर बोझ और बढ़ गया। उसने आहिस्ता कहा, तो क्या ये सब एक जाल था? 2 इम्तिहान महज मुझे यहां तक लाने के लिए? अचानक हवेली की दीवारें लरजने लगीं। ऊपर की मंजिल से चीखों की आवाज आने लगी। वही साए जो पहले खत्म हो गए थे दोबारा जन्म लेते दिखाई दिए। जिनजादी ने हामिद का हाथ पकड़ा, यह आखिरी लड़ाई है, लेकिन याद रखो, अगर तुम हारे तो ये अंधेरा सिर्फ हवेली तक महदूद नहीं रहेगा, पूरा जहां उसकी लपेट में आ जाएगा। हामिद ने एक गहरी सांस ली, तावीज को सीने से लगाया और कदम आगे बढ़ाया। मगर अचानक तावीज की रोशनी बुझी और मुकम्मल अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी,
खुश आमदीद असल जंग में। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। हामिद को कुछ दिखाई ना दे रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजब सुकून उतर आया। उसने आहिस्ता कहा, अगर ये असल जंग है तो मेरा ईमान मेरा हथियार है। अचानक तावीज ने दोबारा चमकना शुरू किया, मगर इस बार रोशनी सफेद नहीं बल्कि सुनहरी थी। पूरा तहखाना सूरज की तरह जगमगा उठा। चीखें, धुआं और साए सब जलकर मिटने लगे। जादूगर की आवाज आखिरी बार गूंजी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। और फिर हवेली लरजते लरजते साकित हो गई। खामोशी छा गई। जिनजादी ने आंखों में आंसू लिए कहा, हामिद, तुमने मुझे और इस जगह को आजाद कर दिया है। अब ये हवेली रोशनी की गवाह बनेगी। वो रोशनी में तहलील हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। हवेली की दीवारों से टूट फूट खत्म हुई, परिंदों की आवाजें लूट आईं और बाहर सब्जा लहराने लगा। हामिद थका हुआ मगर मुतमईन बाहर निकला। उसके दिल में यकीन था कि अंधेरा खत्म हो चुका है, लेकिन जब वो दरवाजे से गुजरा तो तावीज ने हल्की सी गूंज पैदा की। उस पर फिर वही पुरस्रार जबान उभरी। हामिद रुक गया। उसकी आंखों में खौफ झलकने लगा। क्या वाकई सब खत्म हुआ, या ये रोशनी महज अगले अंधेरे की शुरुआत है? हामिद ने तावीज फजा में बुलंद किया तो रोशनी की लहर हर सिमत फैल गई। जादूगर एक आखिरी चीख के साथ खत्म हो गया और हवेली आजाद हो गई। जिनजादी रोशनी में बदलकर मुस्कुरा दी। अब मेरा सफर खत्म है। हामिद सुकून के साथ बाहर निकला। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, मगर तभी तावीज धड़कने लगा। पुरस्रार आवाज उभरी, ये इख्तिताम नहीं,